सोचो, अगर आज एक बटन दबाते ही गूगल, यूट्यूब, बुक्स, इवन रिसर्च पेपर और यूनिवर्सिटी सब गायब हो जाए। ना इंटरनेट, ना बुक्स, ना हिस्ट्री। सिर्फ एक ही दिन में दुनिया 500 साल पीछे चली जाए। अब सोचो, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं, ये रियल हिस्ट्री है। यस, और इस हिस्ट्री का नाम है द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, नालंदा यूनिवर्सिटी। आज की इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि जो लास्ट में सच पता चलेगा वो तुम्हारी सोच बदल देगा। तो चलो शुरू करते हैं, और पहले हम बात करते हैं द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया की। आज से लगभग 300 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर लोग लिखना भी नहीं जानते थे, तब इजिप्ट में एक सिटी थी अलेक्जेंड्रिया, और ये सिटी बनाई थी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। अलेक्जेंडर सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वो नॉलेज का भूखा था। उसका सपना था कि दुनिया का सारा नॉलेज एक ही जगह पर जमा करना। अलेक्जेंडर के मरने के बाद ये सपना आगे बढ़ाया टोलेमी राजवंश ने, और यहीं से जन्म हुआ द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया का। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बुक्स रखने की जगह थी। गलत, ये था दुनिया का फर्स्ट रिसर्च यूनिवर्सिटी। यहाँ साइंटिस्ट रहते थे, स्कॉलर्स को सैलरी मिलती थी, फ्री फूड, हाउसिंग मिलता था, और सिर्फ एक काम, सोचना, रिसर्च करना। आज जिससे हम पीएचडी कल्चर बोलते हैं, वो यहीं से शुरू हुआ था। माना जाता है कि यहाँ 4 लाख से ज्यादा हैंड रिटन स्क्रोल्स थे। टॉपिक सुनो: मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, जियोग्राफी, फिलोसॉफी, इंजीनियरिंग। और सिर्फ इजिप्ट का नहीं, इंडियन, ग्रीस, चाइना, पेरिस, पूरी दुनिया का नॉलेज यहाँ था। और एक फन फैक्ट बताऊं, जो भी शिप अलेक्जेंड्रिया के पोर्ट पर आती थी ना, उसके बुक्स पहले लाइब्रेरी में ली जाती थी। ओरिजिनल बुक्स वो रख लेते थे और कॉपी वापस दी जाती थी। एंड यहाँ के स्कॉलर्स ने वो सोचा जो दुनिया ने 1000 साल बाद सोचा। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ राउंड है, ये आइडिया यहीं डिस्कस हुआ था। सन सेंटर में है, हीलियोसेंट्रिक थियरी का हिंट यहाँ पर हुआ था। ह्यूमन बॉडी की सर्जरी के रिकॉर्ड्स यहीं थे। स्टीम पावर का अर्ली कॉन्सेप्ट। एक स्कॉलर था एराटोस्थेनिस, उसने बिना सैटेलाइट के सिर्फ शेडो देखकर अर्थ के साइज का ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लिया। आज भी साइंटिस्ट शॉक हो जाते हैं। अब सोचो, इतना नॉलेज, इतना फ्यूचर, और फिर आग। यस, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया डिस्ट्रॉय हो गई। कैसे? हिस्ट्री में इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। कुछ कहते हैं कि जूलियस सीजर के वॉर के टाइम पर एक्सीडेंशियल फायर हुई थी, कुछ कहते हैं कि रिलीजियन कॉन्फ्लिक्ट था, और कुछ कहते हैं कि मल्टीपल अटैक्स हुए थे। पर एक बात पक्की है, ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा नॉलेज लॉस हो गया था। यही हुआ, हजारों साल का रिसर्च और सिर्फ राख बन गया। ये कहानी है भारत की सबसे महान प्राचीन यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी। एक ऐसी जगह जिसको जलाया गया, पर जिसका काम आज भी जिंदा है। नालंदा की स्थापना 5th सेंचुरी सीई में हुई थी, गुप्त साम्राज्य के दौरान, मेनली कुमार गुप्त के समय पर। ये बिहार में राजगिरी के पास स्थित थी। नालंदा सिर्फ इंडिया की नहीं, ये दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से एक थी। यहाँ लगभग 10,000 स्टूडेंट्स और 2000 टीचर्स रहते थे और पढ़ाते थे। एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो जाता, और सिर्फ 20 to 30% लोग ही इसे पास कर पाते थे। यहाँ बुद्धिज्म के साथ साथ लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलोसॉफी और पॉलिटिशियल साइंस भी पढ़ाया जाता। चाइना के प्रसिद्ध ट्रैवलर शानजांग ने भी यहाँ कई साल तक पढ़ाई की, और नालंदा की ग्रेटनेस का जिक्र अपनी किताब में किया। नालंदा का लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स बहुत ही विशाल था। इसके 3 मेन बिल्डिंग्स थे, रत्नोद्वी, रत्नसागर और रत्नरंजक। कहा जाता है कि इनमें लाखों हस्तलिखित पुस्तिकाएं थी। ये लाइब्रेरी 9 मंजिल तक ऊंची थी। सोचो उस वक्त कितनी एडवांस होगी। यहाँ सिर्फ किताब नहीं, विचार पैदा होते थे। 12th सेंचुरी में तुर्क इन्वेंटर बाख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया, यूनिवर्सिटी को पूरा जला दिया। कहा जाता है कि लाइब्रेरीज की बुक्स इतनी ज्यादा थी कि वो महीनों तक चलती रही। यस, एक पूरी सभ्यता का नॉलेज राख में बदल गया। सिर्फ इमारतें नहीं जली, भारत का गोल्डन एरा भी जल गया। और आज हम एजुकेशन को सिर्फ एक डिग्री समझते हैं। नालंदा और अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटीज हमें याद दिलाती है कि असली शिक्षा सोचने से आती है। नालंदा और अलेक्जेंड्रिया जलकर राख हो गई, पर उसका नाम आज भी दुनिया में रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। हिस्ट्री हमें एक मैसेज देती है कि ज्ञान को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि जब ज्ञान जलता है तो पूरी जनरेशन अंधेरा देखती है।